है पाकिस्तान? क्या इसके पीछे है किसी की चाल और एक ऐसा करोड़पति स्वीपर जो लोगों से पैसे मांग कर काट रहा था अपना जीवन? लेकिन क्यों? नंबर 12, पाकिस्तान की एक ऐसी खूबसूरत मॉडल जिसकी अदाओं ने इन दिनों मचा दिया है दुनिया भर में तहलका। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मॉडल और फैशन डिजाइनर आलिया राफिया की, जिनकी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। 33 साल की राफिया को पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जा रहा है। वैसे बता दें, राफिया मूल रूप से है तो पाकिस्तान की, लेकिन अब वो रहती है लंदन में। राफिया लंदन में डिजाइनर कपड़ों की एक बुटीक चलाती है। राफिया अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइन किए हुए ड्रेसेस में अपनी फोटोज डालती रहती है। राफिया की खूबसूरती के दीवाने न केवल पाकिस्तान में है, बल्कि राफिया भारत समेत पूरी दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 11, पाकिस्तान में बाढ़ का कहर ऐसे टूटा है कि अब पाकिस्तान भीख मांगने पर हो गया है मजबूर। जहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं, 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अपने लोगों की मदद के लिए खुद से कुछ भी नहीं कर रहा। जी हाँ, देश के प्रशासन ने संकट के लिए जिम्मेदारी लेने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पाकिस्तान इन वैश्विक जलवायु आपदाओं के लिए उन राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहरा रहा है जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। पाकिस्तान इशारों ही इशारों में अपने यहाँ हुई तबाही के लिए अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान मानवीय सहायता को जलवायु मुआवजे के रूप में देने की मांग कर रहा है। अब ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? नंबर 10, दोस्तों, सिर कटने के बाद किसी इंसान का जिंदा रहना तो नामुमकिन है, लेकिन क्या हो जब एक मुर्गा सिर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा रह जाए? ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं मिरेकल माइक की, जिसका सिर 10 सितंबर 1945 को काटा गया था। उस वक्त माइक 5.5 महीने का था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि माइक का सिर काटने के बाद भी वो भागता हुआ नजर आया। ये देखकर उसके मालिक के होश उड़ गए। माइक ने मौत को मात दे दी थी, इसलिए उसका नाम मिरेकल माइक पड़ गया। सिर काटने के बाद भी माइक की जान बच गई, इसीलिए उसके मालिक ने उसका ख्याल रखने का फैसला किया, जिसके बाद माइक 18 महीने बिना सिर के ही जिंदा रहा। नंबर 9, दोस्तों, अक्सर हमारे साथ जब कुछ घटनाएं घटती हैं तो हम खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं, लेकिन जरा रुकिए और मिलिए इस शख्स से जिसका नाम है वॉल्टर समरफोर्ड। इसे इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाता है। दरअसल समरफोर्ड के ऊपर हर 6 साल में एक बार आकाश से बिजली गिरती थी। ऐसा क्यों होता था, ये आज भी एक रहस्य है। समरफोर्ड के ऊपर पहली बार बिजली साल 1918 में गिरी। उस वक्त वे घुड़सवारी कर रहे थे। इसके बाद साल 1924 में और फिर 1930 में समरफोर्ड के ऊपर बिजली गिरी। इस घटना के बाद साल 1932 में समरफोर्ड की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरने के बाद भी समरफोर्ड की बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिस कब्र में उसे दफनाया गया था, साल 1936 में उसके ऊपर भी बिजली गिर गई। इन सभी घटनाओं ने समरफोर्ड को इतिहास के सबसे बदकिस्मत इंसान का नाम दिया। नंबर 8, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी क्रिकेट के मैदान के अंदर 0 पर आउट होने और मैदान के बाहर अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उनके बयान ने तहलका मचा दिया है। इस बार पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी बेटी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 के सुपर 4 राउंड का मुकाबला 4 सितंबर को हुआ। ये मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया था। अफरीदी बताते हैं कि इस मैच के दौरान उनकी बेटी ने भारतीय झंडा लहराया। भारतीय झंडा लहराने के पीछे अफरीदी बताते हैं कि उस वक्त स्टेडियम में मुश्किल से 10% पाकिस्तानी फैंस थे, जबकि भारतीय फैंस की तादाद बहुत ज्यादा थी। वहाँ पाकिस्तान के झंडे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मेरी छोटी बेटी ने भारतीय झंडे को लहरा दिया। नंबर 7, चीन इन दिनों एक ऐसे मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जो आकाश के अलावा समंदर के अंदर भी अपने टारगेट पॉइंट के चिथड़े उड़ा सकती है। आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल और टॉर्पीडो दोनों की तरह काम करेगी। टॉर्पीडो को आप समुद्र का बम कह सकते हैं, जो पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को सेकंड्स में ढेर कर सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में इस मिसाइल का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस टॉर्पीडो को एक डिस्पोजेबल न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। ये 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करेगा और इसकी एक और खास बात ये है कि ये किसी भी रिएक्टर को खत्म करने से पहले 200 घंटे तक समंदर में रह सकता है। नंबर 6, एक ऐसी ट्रांसजेंडर्स महिला जिसने ब्यूटी क्वीन का खिताब जीतकर लोगों को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निताशा विश्वास की, जिन्होंने देश की पहली ट्रांस ब्यूटी क्वीन का खिताब अपने नाम कर लिया। साल 2017 में हमारे देश में पहली बार ट्रांसजेंडर्स ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें 27 साल की निताशा ने इस खिताब को अपने नाम किया। निताशा बताती है कि उन्हें 3 साल की उम्र में ही पता चल गया कि वो लड़का नहीं
नहीं बल्कि एक लड़की है, लेकिन उन्हें अपना शरीर पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। निताशा ने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने अंदर की औरत को बाहर निकाला और कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना शुरू कर दिया और अपना सेक्स चेंज करवाया। नंबर 5 दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके किए कारनामे इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। देश की आजादी के समय कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया था इमामुद्दीन कुरैशी ने, जिन्होंने आजादी से महज 3 दिन पहले एक ब्रिटिश अफसर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस वक्त लोगों को उत्साहित करने के लिए जगह जगह बड़ी संख्या में लोग रैलियां निकाल रहे थे। ऐसी ही एक रैली आगरा में भी निकाली गई, लेकिन तभी अचानक वहां एक अंग्रेज अफसर ने आकर लोगों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया, जिसमें कई निर्दोष लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये देख वहां मौजूद इमामुद्दीन